सभी को शुभ प्रातः। सभी को शुभ प्रातः। इस महफिल में आप सभी को स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए फटाफट से सभी पहले लाइव आ जाएं और देखें आपके मोबाइल स्क्रीन पे क्या दिख रहा है। आपके मोबाइल स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, एक बार उसको आप लोग नज़रों से उतारिए। एक बार आप लोग उसे को नज़रों से उतारिए और देखिए आपको क्या इस पर दिख रहा है। सभी को दिल से प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को स्वागत है इस महफिल में, आप सभी के बीच। ठीक है, देखिए आपको सभी ठीक से दिख रहा है, कोई दिक्कत? एक बार आप लोग इसे पहले पढ़ें, क्या लिखा हुआ है, आज का मुद्दा क्या है, आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं आप लोगों के बीच। तो आज हम आप लोगों के बीच चर्चा करने वाले हैं 10 नंबर का बातें। 10 नंबर की बातें आज हम चर्चा करेंगे आप लोगों के पास। सभी को शुभ प्रातः। सभी को शुभ प्रातः, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए फटाफट से लाइव आ जाए आप लोग के बीच। आज हम सुंदर सी कहानी चर्चा करेंगे आप लोग के साथ। हम आज आप लोगों के बीच चर्चा करने वाले हैं, आप लोगों के लिए लाए हैं वर्णिका, जो कि हिंदी 10th का सेकेंड पार्ट है। ठीक है ना, सेकेंड पार्ट है दही वाली मंगम्मा। इसका मेन कहानी जो कि पढ़ने में बहुत ही रोमांचक, दिलचस्प, मनोरंजन से भरी बात इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले हम आप लोगों के बीच ये बात रखना चाहेंगे कि जो क्लास 10th का सेकेंड हिंदी है, जो द्वितीय हिंदी है क्लास 10 का, उसमें 5 कहानियां दिया गया है। ठीक है जी, उसमें कितनी कहानियां दिया गया है? 5 कहानियां दिया गया है। सबसे पहली कहानी दही वाली मंगम्मा। ठीक है जी, दही वाली मंगम्मा जो कि एक कन्नड़ कहानी है, लेखक श्रीनिवास। दही वाली मंगम्मा जो एक कन्नड़ कहानी है, लेखक श्रीनिवास। ढहते विश्वास की अगर हम बात कर लो तो ये आपका एक उड़िया कहानी है। ढहते विश्वास यह आपका एक उड़िया कहानी है जिसका लेखक है सात कोड़ी होता। क्लियर है? जिसका लेखक कौन है? तो सात कोड़ी होता है। माँ गुजराती ईश्वर पेटलीकर, माँ ईश्वर पेटलीकर। और 4 नंबर आपका है नगर, तमिल, जिसके तमिल कहानी है और ये इसके लेखक कौन है? सुजाता है। ठीक है, कोई जाकर बकरी को चारा तो खिला दो, ये बकरी में करते रहते हैं स्टूडियो को नीचे आकर के हालत खराब कर देता है। आप लोग के पास आवाज चले जाता है क्या बकरी वाले? आ जाइए बेचारी बकरी। देखिए जी, 5वां पार्ट लेकर के चल रहे हैं, पूरा वीडियो खराब कर देते हैं। ये धरती कब तक घूमेगी, ये आपका राजस्थानी है। धरती कब तक घूमेगी ये कैसा है? ये आपका राजस्थानी है, जिसके लेखक कौन है? सांबर दैया है। तो मतलब ओला लॉक कर दीजिए, खिड़की ऑफ कर दीजिए। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। आज हम आप लोगों के पास क्या बताएं, बड़ी गजब के है। हाँ, कोई लेकर के आइए हरी घास, उसको दिखाइए। आ जाइए। चलिए कोई बात नहीं, हम आज पढ़ने वाले हैं सेकेंड हिंदी। ये जो क्लास 10 का जो सेकेंड हिंदी में पढ़ना है, ये 5 कहानी, पांचों के पांचों जो है स्त्री प्रधान है। बहुत अच्छा, पांचों के पांचों क्या है? आपका स्त्री प्रधान है। यह इसमें साहसी, कर्मठ, गृहिणी, योग्य मां की इसमें चर्चा किया गया है। 5 कहानियां की हम अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। पांचों के पांचों आपका रोमांचक मिलेगा। हम आपको कहानी सुनाएंगे, एक बार आप लोग केवल बुक को पढ़ लीजिएगा। पहले मेरी बात आप लोग सुनिएगा और सुनने के बाद एक बार बुक को आप देख लीजिए। 10 नंबर आपका फिक्स है। हम आप लोग को बताए थे कि हिंदी में कितने नंबर का पूछता है, तो हिंदी साहब
100 नंबर का है। रिजल्ट बचाने के लिए, रिजल्ट को अगर आपको पकड़ना है तो रिजल्ट को पकड़ने के लिए हिंदी कवर, जिसमें हम 10 नंबर को लेकर के चलेंगे सेकेंड हिंदी से। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग तैयार हैं। दही वाली मंगम्मा की आज हम चर्चा करेंगे। जो भी घटना कहानी में दी गई है वे सभी के सभी घटनाएं हमारे परिवेश में, हमारे घर में, हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में, हमारे राज्य में, हमारे देश में वो रोजाना घट रही है। यह एक घर की कहानी है। ध्यान से सुनिएगा, मेरे सुनने के बाद एक बार आप लोग बुक पढ़ लीजिएगा। लाइव क्लास में हम मजा उठाएंगे ऑफलाइन कोचिंग का, है ना। नहीं मजा आएगा तो बोलिएगा हम पढ़ाना छोड़ देंगे। मस्ती से पढ़ेंगे। आइए सेकेंड हिंदी, पहले हम आप लोगों के बीच लिखे हैं कुछ, आइए इनके बारे में जान लेते हैं। पार्ट 1 दही वाली मंगम्मा। आइए कुछ बातें हम आपको सिखा देंगे मेरे प्यारे साथियों। दही वाली मंगम्मा ये आपका क्या है, ये कहानी का शीर्षक है। तो कहानी के शीर्षक जब भी आएगा तो इसको हम डबल इन्वर्टर कमा में इसको क्या करेंगे, बंद करेंगे, है ना। ध्यान दीजिए, जिसके लेखक कौन है, श्रीनिवास। श्रीनिवास का पूरा नाम, पीडीएफ इसका मिलेगा। श्रीनिवास का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार, ठीक है, वेंकटेश अयंगार इनका पूरा नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। यह कैसी कहानी है, एक कन्नड़ कहानी है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, यह एक कन्नड़ कहानी है। यह उड़ीसा के वेंकटपुर की कहानी है। उड़ीसा के वेंकटपुर की ये कहानी है, ठीक है ना जी, याद रखिएगा। अगर हम बात कर लूं, ये जो आपके हैं ना श्रीनिवास का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था, ठीक है। यह कन्नड़ साहित्य के महत्वपूर्ण कवि थे। जो श्रीनिवास है ना, वे कन्नड़ साहित्य के महत्वपूर्ण कवि थे, ठीक है। सन्ना कथेगुल कहानी को इन्होंने 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनका एक कहानी संग्रह है सन्ना कथेगुल एक कहानी संग्रह इनका, जिस पर 1868 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगर हम बात कर लें कि ये जो आपका कहानी है दही वाली मंगम्मा, इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था, तो B.R. नारायण। VBI क्वेश्चन है ये सब, B.R. नारायण ने किया था। मंगम्मा वारी के काम करती थी। सर ये वारी क्या होता है सर, बाड़ी के काम करती थी। मंगम्मा किसके काम करती थी, बाड़ी के काम करती थी। वारी आप लोग गांव में दूध मंगाते होंगे, है ना, या कोई चीज़ मंगाते होंगे, महीनवारी साप्ताहिक पैसा उसको आप जमा करते होंगे। तो जब हम कोई सामान मंगाते हैं, उसको सामान लेने के बाद अगर उसको पैसा न दे, हम उसके पचास सप्ताह में दें या महीना में, जो कहते हैं ना उठौना लेना, दूध वगैरह लेते हैं तो, है ना, तो उसी चीज़ को मंगम्मा क्या करती थी, बाड़ी। मंगम्मा किसकी काम करती थी, बाड़ी के काम करती थी। क्लियर है, आ जाइए जान दीजिए। मंगम्मा वेंकटपुर की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी, वेंकटपुर की रहने वाली थी। मंगम्मा के बहू का नाम नंजम्मा था। मंगम्मा के बहू के नाम क्या था, नंजम्मा था। और गांव के एक मजीज ख्याल के लड़के थे जिसका नाम था रंगप्पा, जो कि जुआरी था, है ना, नवीन शौकीन लड़का था, ठीक है। कहानी दिलचस्प है, कहानी को हम लेकर के चलेंगे आप लोग के बीच, ठीक है ना। आप लोग के पास अगर बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, और अच्छी बात है। आइए कहानी को हम मस्ती से सुनना पसंद करेंगे। आज के जो युग चल रहा है वह पहले भी था, आज भी है। आज भी बहू, सास, बेटे, पोते, पोतियाँ, है ना, बाल बच्चे से घर परिवार भरे होते हैं।
अगर उस परिवार में खुशियां होती है, सब मिलजुल कर रहते हैं, तो वे परिवार एक संपन्न परिवार कहलाती है। वह परिवार एक संपन्न परिवार कहलाती है। लेकिन आज की जो स्थिति है, आज की जो कहानी है, वह सारे संसार में ये सिलसिला चल रही है और यह पहले ही लिख दिया गया है। ठीक है ना, वह पहले ही लिख दिया गया है। इसमें किसी का हालत इस प्रकार है, कहानी में पोते का हालत, एक छोटी सी गलती के लिए ये पूरी कहानी लिखा गई। पोता के हालत इस प्रकार है कि पोता उसका मानो, मंगम्मा का पोता पानी में खड़ा है, पानी में खड़ा है और उसको मगरमच्छ पकड़ रहा है। माँ उसको हाथ खींचने वाली है, ठीक है ना, माँ उसकी हाथ खींचने वाली है और बीच में कौन जा रही है, तो मंगम्मा जा रही है। बीच में जा कौन रही है, तो मंगम्मा जा रही है। यह कहानी एक घर की है, एक परिवार की है। सबसे पहले हम आपको यह बताना पसंद करूंगा कि ये कहानी आया कैसे। ये कहानी आया जब मंगम्मा बाड़ी के काम करती थी, तो वह दही को लेकर के कहाँ जाती थी, ये जो श्रीनिवास है ना, श्रीनिवास के यहाँ जाती थी दही बेचने के लिए। ठीक है जी, श्रीनिवास के यहाँ वह दही बेचने के लिए जाती थी और उसकी पत्नी जो थी, वह उसकी श्रीनिवास के पत्नी को वह सारी बातें अपनी जो घर में रास्ते में उसके प्रति जो भी बातें बीतती थी, वे सारी बातें लेखक के पत्नी को वह सुनाती थी। लेखक की पत्नी जो है, जब लेखक घर आते थे तो वह लेखक की पत्नी लेखक को ये सारी बातें मंगम्मा को सुनाती थी। एक दिन की बात है, मंगम्मा थोड़ा जल्दी में थी। कहानी को ध्यान सुनिएगा, एक बार फिर पढ़ लीजिएगा, दिल खुश हो जाएगा। मंगम्मा थोड़ी जल्दी में थी। वह लेखक के यहाँ जो है रोजाना जाती थी दही देने के लिए। मंगम्मा उस दिन जल्दी में थी और लेखक की पत्नी, की पत्नी को वह माँ जी कहती थी। माँ जी क्या कहती थी, माँ जी कहती थी, है ना जी। आ जाइए, कहते हैं क्या कि लेखक की पत्नी कुछ काम कर रही थी, बिजी थी। माँ जी इधर से मंगम्मा कहती है, माँ जी थोड़ा जल्दी करिएगा, थोड़ा जल्दी करिएगा, जल्दी भेजिए ना। तो वह जो है मंगम्मा की, लेखक की पत्नी कुछ काम कर रही थी, तो वे अपने बेटे को भेज दिया, है ना। किसको भेज दिए, तो वे अपने बेटे को भेज दिए, ठीक है ना। वे अपने बेटे को भेज दिए और कहते हैं वह जब बेटा लेकर के मने जाता, बेटा जो है खाली हाथ चले जाते हैं, बर्तन तो लेकर गया नहीं। मंगम्मा क्या की, अपने दही के हांडी में से एक सुंदर सा दही निकाली, है ना, और काट करके जो है उसके हाथों में रख डाले। मंगम्मा के दही बेचने का तरीका, मंगम्मा कहती है, सचमुच में ताजा, बोलिएगा, सचमुच में ताजा, सचमुच में लजीज, हथेली पर रखो कोई ना जीज। कितना अच्छा डायलॉग था। सचमुच में ताजा, सचमुच में लजीज, हथेली पर रखो कोई ना जीज। मजा आया। ये उनका बेचने का तरीका था, बेचने का तरीका था। सचमुच में ताजा, सचमुच में लजीज, हथेली पर रखिए कोई ना जीज। मतलब मंगम्मा की जो दही बेचने की कला, इतनी सुंदर दही बनाती थी कि अगर हाथ पर भी रख दिया तो पनीर की तरह जमा होता था। सुंदर दही बनाता था, सारे लोग उसको जो है चर्चे करते थे, है ना जी। आ जाइए, तो मंगम्मा दही तो दे दिया, लेकिन मंगम्मा माँ जी को कहते हैं, मंगम्मा जो है माँ जी को कहते हैं, माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है। माँ जी को कहते हैं, माँ जी को बेटा को देखा तो कहते हैं सोने जैसी बेटा पैदा किए हैं।
है ना। जैसे गुण हमारे हैं वैसे ही उसे मिले हैं। मतलब जैसे गुण माँ जी का है ना, भाव प्रेम स्वभाव वाला, वैसा ही गुण जो उसका बेटा को था, है ना। इन पर सबसे इन सबसे क्या है। लेकिन मंगम्मा कहती है कि इन सब से क्या है। बेटा जब छोटा होता है तो माँ के पल्लू पकड़े रहता है, माँ 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 करते रहता है। लेकिन जब वही बेटा बड़ा होता है तो वह माँ को भूल जाता है। माँ कहाँ गई कोई पता नहीं, माँ खाई होगी कोई पता नहीं, माँ कपड़े ठीक से पहन रही होगी कोई पता नहीं। क्योंकि अब उसको इशारे पर चलाने वाला कौन आ गया है, तो उसकी पत्नी आ गई है ना। ध्यान से कहानी को सुनिएगा, मजा आएगा सुनने में, है ना। एक बार केवल किताब पढ़ लीजिएगा, दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, कहानी और उसको नचाने वाला कौन आ गया है, बहू आ गया है। बेटा अपने माँ के पास माँ की बात तब तक मानता है जब तक कि उसका विवाह नहीं होता। विवाह होने के बाद वह जो है अपनी पत्नी की बातें मानने लगता है ना। यही सब बातें जो है वह माँ जी को समझाती है, बोलती है। माँ जी कहती है कि आज आप क्या कह रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन माँ जी सोचती है कि न जाने कितनी बड़ी बात बोल दी है। माँ जी कहते हैं न जाने कि कितनी बड़ी बातें ये बोल डाली है। माँ जी यह बातों को सोचते हैं और माँ जी पूछती है क्या हुआ आज, कहीं घर पर झगड़ा तो नहीं हुआ। मंगम्मा कहती है क्या बताएं माँ जी, हुआ क्या। बहू जो है अपने बेटे को जो है बेतहाशा पीट रही थी। कहानी का मुद्दा समझिए, बहू जो है अपने बेटे को बेतहाशा पीट रही थी। मैंने मना किया, वह हम पर ही ललक पड़ी और कही कि ये मेरा बेटा है, मैं इसे कुछ भी करूं, है ना। यह मेरा बेटा है, मैं इसे कुछ भी करूं। या जो है दोनों के बीच जो है विवाद उत्पन्न हो गया, दोनों के बीच झगड़ा उत्पन्न हो गया, है ना। ये सब बातें हो गई। ये बातें जो है मंगम्मा अपनी लेखक की पत्नी को सुनाती है पूर्ण रूप से, है ना। लेखक की पत्नी को सुनाती है और जो है लेखक की पत्नी किसको सुनाती है, अपने पति को सुनाती। तब ये कहानी आपका प्रकट हुआ। कुछ दिन बाद जब 15-10 दिन के बाद जो है मंगम्मा फिर जाती है दही देने के लिए, तो वह कहती है क्या कि माँ जी, मंगम्मा फिर उदास थी। फिर माँ जी पूछते हैं क्या हुआ, फिर आज उदास क्यों हो। माँ जी क्या बताएं, आज जो है हम अपने मैंने जो है बेटे को जो है गई, तो उस रात में जब बेटा आया तो बेटा को ये सारी बातें सुनाया, तो बेटा क्या बोलता है कि अब क्या करना, है ना, कि इसका पुत्र है, इसका बेटा है, संभालना इसका मर्जी है, जैसे इसको संभाल ले, इसमें आप बीच में क्यों बोल देते हैं। वह माँ को ही समझाने लगा। माँ जो मंगम्मा थी, पोते के प्रति कहा जाता है ना गांव समाज में, मूड से ज़्यादा शुद्ध प्यारा होता है। गांव समाज में एक शब्द है, मूड का मतलब समझते हैं ना, कि जब कर्ज लेते हैं ना तो जो पैसा का मूलधन, जो मूलधन आपका होता है, नहीं, मूलधन से ज़्यादा उसका ब्याज प्यारा होता है ना। गांव समाज में कहेगा दा चाहे नहीं पैसा, हमारा कल शुद्धि देते रहा, शुद्धि है कि नहीं। ऐसी सी बातें होती रहती है। तो वह जो है बातें समझाई, लेकिन वह बात नहीं मानी। इस बार मैं घर गई तो देखा मेरा चूल्हा चौका सब क्या था,
अलग था। मेरा चूल्हा चौका सब क्या था? अलग था। मैं सोच में पड़ गई। दोनों के बीच विवाद में बेटा भी कुछ नहीं बोला और मेरे सारे बनाने की जो था व्यवस्था वह सारा अलग कर दिया। मैं भी क्या करूं? मैं भी क्या करूं? अलग हो गई, है ना। और वह जो है अकेले जो है दही बनाती थी और दही बेचने के काम करती थी बारी बारी से। ठीक है जी, आ जाइए। अब कहती है अब एक दिन माँ जी के पास जाती है बहू मंगम्मा। कहती है माँ जी मेरे पैसे को कहूँ बैंक में रखवा दीजिए। कहती है माँ जी मेरे पैसे को कहूँ बैंक में रखवा दीजिए। माँ जी कहती है क्यों, ऐसी क्यों जरूरत आ गई आपको पैसे को बैंक में रखने के लिए? तो कहती है क्या कि जब मैं आ रही थी आपके यहाँ, जब दही देने के लिए आ रही थी, तो गांव के जो मिजाज जो आदमी था जिसका नाम था रंगप्पा। रंगप्पा जो है आज हमें घेर लिया और जो है हमसे जो है वह क्या कहता है, चूना मांगता है। मंगम्मा खैनी खाती होगी, चूना मांगता है, चूना। तो मैंने तो चूना दे दिया, फिर भी वह पीछे पीछे जो है आने लगा, है ना। न जाने क्या वह हमसे क्या चाहता था, हमें मालूम नहीं था वह हमसे क्या चाहता था। वह एक जुआरी था, गांव के जो है आवारा लड़का था जो था। तो वह पता नहीं वह क्या चाहता था, ये मालूम नहीं है। वे मंगम्मा से जो है कर्ज मांगती है कि मुझे कुछ पैसे दे दो। मंगम्मा वहाँ से निकल जाती है, मंगम्मा वहाँ से जो है निकल जाती है ना। और वे जो है फिर दोबारा माँ जी के पास आती है। तो माँ जी के पास जाने के बाद जब दोबारा आती है ना, तो कुछ जली भारी कुछ सुनाती है। अपनी बहू के प्रति मंगम्मा कहती है, मंगम्मा माँ जी से कहती है कि माँ जी मुझे जो है अब मैं क्या करूं, पति जीवित था तो भी मैं अपना शौक पूरा नहीं कर पाया, है ना। अब तो मैं अकेले हूं, मैं पैसे को क्या करूं। मुझे जो है ये अब जो है नया नया जो है साड़ी और ब्लाउज जो है पहनने का शौक है। ये मखमल का ब्लाउज कितना का होता है? यह बात सुनकर के लेखक की पत्नी बोलती है, माँ जी कहती है तुम क्यों अब इस उम्र में इस प्रकार के मतलब वस्त्र पहनोगे? तो कहती है माँ, लेखक की जो पत्नी है ना, बोले सॉरी, दही वाली मंगम्मा कहती है क्या कि माँ जी आजकल के जो स्थिति है ना, वह घर में जो पत्नी होती है वह पत्नी को हमेशा जो है सज धज कर रहना चाहिए। कहानी को सुनिएगा गौर से। पत्नी को जो है सज धज कर रखना चाहिए, है ना। थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा। आ जाइए, ध्यान दीजिएगा कि कहती है क्या कि जो पत्नी को हमेशा सज धज कर रहना चाहिए और जो भी हो घर में हमेशा जो है खुश रहना चाहिए, हमेशा
अच्छे अच्छे भोजन, हमेशा अच्छे अच्छे भोजन, वस्त्र पहन करना चाहिए। और कभी कभी जो है जब पति द्वारा जो दिए गए पैसे होते हैं ना, उस पैसे को जो है हमेशा बचा के रखना चाहिए। और जब कभी काम पड़ता है ना पैसे का, तो उसे आप निकाल करके दे दीजिए। तब जो है आपके पति जो है आपके बस में रहेंगे और आपके जो है आगे पीछे जो है लट्टू के समान बने रहेंगे। वह कहती है, मंगम्मा कहती है, सुनिए कितनी बड़ी बात बोलते हैं। कहानी को भाव को समझिए। सभी पारिवारिक कहानी है, एक घर की कहानी है। कहानी को हम देखिए सुनना पसंद करेंगे, आप लोग अच्छे से सुनिएगा कहानी को। मंगम्मा कहती है कि जब आप दिन में काम करते हैं, जब आप दिन में काम करते तो आप तो जैसे तैसे काम करते रहते हैं, जैसे तैसे वस्त्र पहनकर काम करते रहते हैं। लेकिन जब शाम के समय पति घर आते हैं तो उस समय आप अच्छे अच्छे कपड़े वस्त्र पहना करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये जो मर्दों होते हैं ना, वे मर्दों जो है गलियों में जो है दूसरे औरतों पर जो है डेरा डालते रहते हैं और वे कुत्ते की तरह जो है इधर उधर घूमते रहते हैं। कहानी पढ़िएगा, बहुत ही रोमांचक कहानी आपको मिलेगा इसमें। मंगम्मा यह लेखक की पत्नी को सारी बातें समझाती है, सुनाती है। लेखक की पत्नी जो माँ जी है, वह माँ जी जो है कहती है कि ये कितनी बड़ी बातें बोल दी। सारी बातें जो है इसमें प्रेरणापूर्ण है और यह घटना गांव समाज में घटित हो रही है। पांचों कहानी हम इसमें अध्ययन करेंगे। पांचों के पांचों एक पूर्ण कहानी है, एक पारिवारिक कहानी है, एक दैनिक जीवन में घटित होने वाली कहानियां हैं। सिलसिला यूं ही चलते जाती है। मंगम्मा लेखक की पत्नी को कहती है कि बैंक में कुछ पैसे जमा कर दीजिए। लेखक की पत्नी माजी कहती है, अच्छा हम रात के पति को पूछकर हम यह आपको बात बताएंगे। लेकिन कल होकर के क्या हुआ, मंगम्मा पूरे पैसे जो है लेकर के माँ जी की घर चल दिए। रास्ते में फिर मिल गया जुआरी रंगप्पा, रास्ते में फिर रंगप्पा मिल गया। वह माँ जी को यह बात सुनाती है, माँ जी आज फिर हमें रंगप्पा ने टोका। आज जो है वह मीठी मीठी बातें हमसे कर रहा था, हम बहुत डर गए थे। आज तो वे अमड़ाई के छांव तक चले आया था पीछे पीछे, हम बहुत डर गए थे। माँ जी ये पैसा जो है आप जमा कर दीजिए, पैसा चलिए अंदर हम गिन करके आपको देते हैं, आप जमा कर दीजिएगा। लेकिन माँ जी कहती है कि अभी तक हम उनसे नहीं पूछे हैं, अभी तक हम उनसे नहीं पूछे हैं कि कैसे जमा होगा, है ना, जो वो बोलते हैं। ठीक है जी, आ जाइए। अब देखिए हम आगे लेकर के चलते हैं। आगे क्या कहता है कि स्थिति परिवर्तन हुआ। मंगम्मा एक कर्मठ इज्जतदार महिला थी। यह बात किसी के सामने प्रकट नहीं करती थी। जो उसके साथ रास्ते में होती थी यह बात किसी से प्रकट नहीं, केवल लेखक की पत्नी से करती थी, है ना। यह बात घर में किसी के माध्यम से पता चला कि रंगप्पा को मंगम्मा कर्ज देने वाली है, रंगप्पा को मंगम्मा कर्ज देने वाली है। बहू के दिमाग ठनका, बहू को लगा कि लगता है मंगम्मा के पास ढेरी पैसा जमा हो गया है। बाप बराना भैया सबसे बड़ा रुपैया, याद है ना, बाप बराना भैया सबसे बड़ा रुपैया। हाँ याद देखिए कहानी। बहू ने मंगम्मा को अलग कर दिया क्योंकि मंगम्मा ने अपने पोते की पिटाई बर्दाश्त नहीं हुई और बहू से लड़ ली। अब परिवर्तन कहानी का प्लॉट अब पलटा। हुआ क्या, जब यह बात नंजम्मा नाम था उसकी बहू का, नंजम्मा को पता चला
तो नंजम्मा क्या किया, एक तरीका अपनाया, टेक्निक। वह अपनी मंगम्मा अपनी पोते से बहुत प्यार करता था। पहले लड़ाई अलग होने के बाद भी आता था कभी कभी पोता, लेकिन अब तो वो भी आना मना कर दिया था। नंजम्मा अपने पोते को यह कहकर भेज दिया कि जा, अब तुम दादी के पास ही रहना और दादी से कहना कि दादी अब हम आप ही के पास रहेंगे, माँ बाप के पास अब नहीं रहेंगे, आपका कोई है या नहीं, हम हैं ना। यह माँ जी की बात यह बताती है तो माँ जी कहती है कि ठीक है पोता आया, रख लीजिए उसको। माँ मंगम्मा जो प्रेम की प्यासी थी, परिवार की प्यासी थी। कहता है ना, बोले ना कि मूलधन से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता। पोते से बहुत लगाव था उनका, वह पोते की रख लिया। काम यूं ही चलता जाता था, चलता रहता था, है ना। अंततः हुआ क्या, पैसे की लोभ में नंजम्मा भी और उसके बेटे भी जो है धीरे धीरे से मंगम्मा के यहाँ जो है आना शुरू कर दिए। धीरे धीरे से जो है मंगम्मा के यहाँ आना शुरू कर दिए, है ना। और अंत में क्या, कहानी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। और अंत में क्या हुआ, नंजम्मा पैसे के लोभ में आकर खुद बारी का काम करने लगी। बारी का मतलब दही बेचने का काम करने लगी, है ना। याद रखिएगा ये बातें, ठीक है जी। तो यह दही के काम कौन करने लगी, नंजम्मा करने लगी। पहले ये बातें लेखक की पत्नी को बताते हैं कि ऐसी ऐसी घटना हमें बीता। तो लेखक की पत्नी कहती है क्या, मान जाइए ना, सब परिवार ही तो है, अब बुढ़ापे में क्या करिएगा। तो वह फिर से जो है परिवार सुधरता है, फिर से वो आता है। और अब बाड़ी के काम कौन करने लगता है, तो अब बाड़ी के काम करने लगता है कौन, तो माँ की नंजम्मा करने लगती है बाड़ी का काम। माँ जी एक दिन जो मंगम्मा है, मंगम्मा एक दिन नंजम्मा के साथ जाती है, किसके यहाँ, माँ जी के यहाँ। माँ जी के यहाँ साथ जाती है और कहती है क्या कि आप जो है इनके यहाँ रोज आकर के दही दिया करिएगा, है ना। आपके यहाँ जो है इनके यहाँ रोज दही दे करके आया करिएगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत। कहानी आपको कैसा लगा, अच्छी लगी कहानी, ठीक है, बोलिएगा। इंग्लिश का क्लास आप लोग के बीच शुरू होने वाला है जल्द ही। इंग्लिश का क्लास आप लोग के बीच शुरू होने वाला है जल्द ही। आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सा टीचर मंगवा रहे हैं। आप किसी अपने यूट्यूब चैनल में पर जो है एजे स्टडी में जो है आपके लिए एक बेहतरीन सा टीचर मंगा रहे हैं आप लोगों के लिए, है ना। इंग्लिश का क्लास अब चलेगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश का क्लास चलेगा आप लोग के बीच, ठीक है जी। चलिए इंग्लिश का जल्द ही हो सकता है मंडे कहीं स्टार्ट हो जाए इंग्लिश का क्लास। टाइमिंग इसका हम रखेंगे शाम में, है ना। टाइमिंग इसका रहेगा आप लोग के बीच, अगर इंग्लिश स्टार्ट करते हैं तो टाइमिंग आपका रहेगा संध्या 6 बजे से रहेगा, ठीक है। ऐसे आज शाम को आप लोग मिलिएगा, आज शाम को आप लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है जी। आज शाम को आप लोग जरूर जुड़िएगा, क्योंकि हो सकता है आज वो टीचर से आपको मिलवाएं, ठीक है ना। आपको टीचर से जरूर मिलवाएंगे पहले। और 6 PM से आज हम भी यही सोच रहे हैं, 6 PM से शाम को लेकर चलेंगे। और 9th वाले बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं, 9th वाले बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं, ठीक है। 9th वाले बच्चों को जुड़ने के लिए कहिए, सुबह मॉर्निंग टाइम 7:15 में लिंक भेज देते हैं पहले ही, ठीक है जी। आ जाइए, आ जाइए। अब हम आपको जो है लेकर के चल लेते हैं नेक्स्ट बातें, ठीक है। अब हम आपको लिए जो चैप्टर 2 लेकर के चल लेते हैं। थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा।
चलिए, अब सेकेंड पार्ट में अगर हम आपको लेकर के चलूं तो सेकेंड पार्ट में क्या पढ़ना है? ढहते विश्वास। ठीक है जी, आपको ढहते विश्वास हम सोच रहे हैं कि कल लेकर चलें कि नहीं, क्योंकि एक चैप्टर में आपका एक ही वीडियो ठीक रहेगा, आपको दोबारा पढ़ने में भी सुनने में अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा, ठीक है जी। ठीक है, और बोलिए कि नहीं कोई प्रॉब्लम, कहानी आपको अच्छा लगा ना? एक बार ईमानदारी पूर्वक आप लोग बुक पढ़ लीजिएगा, बुक में और रोमांचक आपको बातें पढ़ने को मिलेगा ना। एक बार आप लोग बुक एकदम आपको पढ़ लेना। आज वीडियो ख़त्म होने के बाद इस कहानी को पहले सभी एक बार पढ़ेंगे, ठीक है? आज कहानी ख़त्म होने के बाद सभी एक बार वीडियो पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़ेंगे उसको खैरना है, देख लीजिए, ठीक है? और जो नहीं पढ़े उनके लिए छड़ी, क्योंकि छड़ी लगे छम छम विद्या आवे धाम धाम। ठीक है जी, तो आप लोग जो है अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। बुक नहीं है तो बुक भी हम भेज देंगे PDF के रूप में टेलीग्राम पर। खुश हो जाइए, इसका भी हम भेज देंगे, बुक का भी फोटो। कितना सेवा करवाइएगा आप लोग वाह रे वाह, बहुत अच्छा हाँ, साहब रिंकू कुमारी कहती है बुक नहीं है, मंटू राज जी कहते बोले हम बुक भेज देंगे। और कुछ, ठीक है, और कुछ सेवा करवाना है तो बोलिए, हम सेवा के लिए तैयार हैं। बोलिए क्या सेवा कर सकते हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत? हाँ, बुक नहीं तो बुक भेजेंगे ना। संस्कृत का व्याकरण तो 2 को कर दिए खत्म, प्रत्यय खत्म हो गया है, उपसर्ग खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास चलेगा संस्कृत व्याकरण में, जिसमें हम लेकर के चलेंगे आप लोगों के बीच कारक, 4 नंबर कारक हम पढ़ेंगे 4 नंबर का, ठीक है? कारक हम पढ़ेंगे 4 नंबर का, क्लियर है? ठीक है जी, आ जाइए। बस आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हैं, यही मेरा सेवा है। आप लोग अपना गुरुदक्षिणा हमें यही दीजिए कि जितना ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा जो वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, एक बच्चे तक पहुंचाएं इस वीडियो को, ताकि वो भी लगे, वो भी कहे कि YouTube पर मिले हैं पढ़ाने वाले टीचर। आज मिले हैं YouTube पर पढ़ाने वाले टीचर। किसी का हिम्मत नहीं है कि लाइव आपको ये जो है, लाइव आकर के जो है आपको ये सब 10th लेवल का जो इतना आपको लेक्चर दे के पढ़ा दे, ठीक है ना? डर से नहीं पढ़ाते हैं कई लोग तो, कि कहीं कोचिंग ना मेरा ठप हो जाए, है कि नहीं? आ जाइए। बायोलॉजी तो बायोलॉजी अब चलेगा मंडे को। हाँ बोलिए जी, दिलीप जी बोलिए, सुन रहे हैं हम। क्या बोल रहे हैं? शंकर कुमार कहते हैं कि साइंस का बड़ा टेंशन है। साइंस का बड़ा टेंशन है। साइंस तो हम पढ़ा ही रहे अच्छे से, ठीक है? प्रणाम मेहर जी। और बोलिए, और सुनाइए आप लोग की तैयारी। आज थोड़ी बातें कर लेते हैं। संस्कृत में ट्रांसलेशन वे सभी चलेगा, वे सभी के सभी आपका चलेगा, चिंता नहीं करिए, क्योंकि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर, है ना? आ जाइए। मेरे पास दिल है और मैं किसी को मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास उतना है नहीं कि आपको रुपया से तो मदद नहीं कर सकता, लेकिन मेरे अंदर जो है उससे हम सेवा कर सकता हूँ। अगर मेरे बस में अगर कोई संभव काम है तो हम आपके जरूर काम में आएंगे।
बायो का क्लास साहब, बायो का 3 क्लास हो चुका है। बायो चैप्टर 1 का 3 क्लास हो चुका है, ठीक है, जिसमें हमने पादप पोषण में पढ़ लिया है। कल से पढ़ूंगा जंतु में, मंडे को लेकर चलूंगा, हम जंतु को लेकर चलूंगा, ठीक है ना। बायो का क्लास चल रहा है संटू जी, संटू कुमार इज डेंजर, बाप, ठीक है। हाँ, मेहनत बेकार नहीं जाती, या कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक शब्द बोलूंगा हम छोटा सा, मान लो सो ठान लो, ठान लो सो मान लो, बस और कुछ नहीं। मनुष्य कुछ भी कर सकता है, मनुष्य कुछ भी कर सकता है, ठीक है। आ जाइए, क्लियर है जी। और किन्हीं के पास कोई प्रश्न, किन्हीं के पास कोई प्रश्न? ज्योग्राफी, ज्योग्राफी हो सकता है आज हम शाम को लेकर चलें ज्योग्राफी, ज्योग्राफी आज हम शाम को आप लोगों के पास हो सकता है ज्योग्राफी क्लास लेकर के चले, ठीक है साहब। शाम 7:15 में ज्योग्राफी क्लास लेकर चलेंगे, और अगर इंग्लिश वाले टीचर आ गए तो उनसे भी आपको मिलवा देंगे, ठीक है ना। क्लियर है? हाँ, बायोलॉजी पढ़िए, मजा आएगा पढ़ने में। बच्चे कई दिन से कह रहे थे बायोलॉजी बायोलॉजी, अरे पढ़िए ना एक बार हमसे। कल आप लोग फिगर सब भेज दिए हैं क्या? सभी को हम कहे थे पिक्चर भेजने के लिए, पाचन तंत्र का, मनुष्य पाचन तंत्र का। कुछ लोग भेजे हैं, कुछ लोग नहीं भेजे हैं। अगर सारे बच्चे जो भी हमसे पढ़ रहे हैं, सारा का मेरे टेलीग्राम आईडी या व्हाट्सएप पर सभी का पिक्चर जो है आना चाहिए। पाचन तंत्र का पार कर, डेट तारीख सब लिख करके समय, ठीक है। आप पिताजी का सिग्नेचर, पिताजी का सिग्नेचर के साथ आप लोग बेईमान ना हैं, आप लोग बेईमानी कर लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश का क्लास चलेगा मंडे से, मंडे से संभव है, देखिएगा संभव ही होगा लगता मेरे ख्याल से। नहीं बनता तो 5 नंबर जाएगा आपका। नहीं, आज सोच रहे हैं कि इतने पढ़ाएं, इसको लेकर चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में, ढाते विश्वास को, है ना। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में लेकर चलेंगे आप लोग के बीच। सर आप किसके पास फ़ोन किए थे? हाँ, फ़ोन किए थे हम आज हम फ़ोन किए थे। इसमें एक नीरज जी एक पढ़ते होंगे, तो उनके पास हम फ़ोन किए थे आज। उनका पूर्ण रूप से जवाब भी नहीं आया था। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ बोलिए, अमेजिंग फैक्ट जी सुन रहे हैं हम। कौन सा रिप्लाई करें? हाँ, आप लोग रीड करके आइएगा पूरा। सुन रहे हैं, बोलिए अपना क्वेश्चन जवाब, क्वेश्चन बोलिए अपना। टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। शाम को ज्योग्राफी लेकर चलेंगे और कल हिस्ट्री लेकर चलेंगे, ठीक है। नहीं बोलिए, हम सुन रहे हैं। आलोक जी करें सर मेरा रिप्लाई शाम को हिस्ट्री, शाम को ज्योग्राफी, कल लेकर चलेंगे हिस्ट्री, ठीक है। कल हिस्ट्री लेकर चलेंगे, ठीक है। नहीं बोलिए, हम सुन रहे हैं ना, सभी की बातें हम सुन रहे हैं। बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं अमेजिंग फैक्ट जी, ठीक है। ज्योग्राफी हम 2 तक पढ़ लिए थे, 3 लेसन, लगता है 7-3 में खनिज संसाधन होगा, ठीक है। और बोलिए तो सही, गलती नहीं हुआ आपसे। अमेजिंग फैक्ट जी हम सुन रहे हैं आपको, ठीक है। लेसन 3 लेकर चलेंगे, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम? चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
और कुछ सवाल किसी के पास? पिक्चर भेजना है मनुष्य पाचन तंत्र का। मनुष्य पाचन तंत्र का पिक्चर भेजना है। विशाल कुशवाहा जी, विशाल कुशवाहा जी, आपका कमेंट कभी कभी ठीक नहीं आता है। आप पढ़ने वाले हैं ना, पढ़िए, मन से पढ़िए, ठीक है ना। चलिए, तो रहते हैं आज के लिए इतना ही। मिलते हैं शाम के समय आप लोग के बीच आपके अपने यूट्यूब चैनल एजे स्टडी पर, ठीक है जी। दीजिए हमें इजाज़त। ठीक है, बाय बाय सभी को, बाय।